हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 42 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है सर्कल। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो हम पहले इसमें देख लेते हैं। तो इस सर्कल चैप्टर में हमें सबसे पहले डायामीटर और रेडियस पता होना चाहिए। तो डायामीटर और रेडियस हमने पहले भी पढ़ा है। रेडियस होता है सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के आउटर रिम या सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ये हो जाएगा रेडियस आर। और डायमीटर होता है रेडियस का डबल। द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इन द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर इज द डायमीटर। रेडियस और डायमीटर में रिलेशन है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो D इज इक्वल टू 2R। यहाँ पर D डायमीटर है और R रेडियस है। ऐसे ही हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी पढ़ा है। सर्कमफ्रेंस होता है ये जो बाहर राउंड कर्व ऑफ द सर्कल है, ये इसका सर्कमफ्रेंस है। इसको अगर हम पूरा मेजर करें तो ये होता है 2πr। ये है सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। पाई यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाय 7, और अगर हम डेसिमल में देखें तो ये होता है 3.14। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें रोटेशंस भी फाइंड करने पड़ेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो किसी भी सर्कल का नंबर ऑफ रोटेशंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करता है डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस करना होता है। जैसे ये एक सर्कल है, ये सर्कल ने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस d, और सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr। ये सर्कल का आउटर रिम का मेजरमेंट। d डिस्टेंस हो जाएगा d डिवाइडेड बाय 2πr। ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोटेशंस। अगर हमें फाइंड करना है कि इस सर्कल ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके नंबर ऑफ रोटेशंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 42 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 42 का क्वेश्चन 1 है, कंप्लीट द टेबल बिलो। और यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें रेडियस, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस दिए हुए हैं। तो जो भी यहाँ पर ब्लैंक्स खाली हैं वो हमें फिल करना है। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में हमें रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर्स, और हमें डायमीटर फाइंड करना है और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो हमें जो भी रेडियस दिया हुआ है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायमीटर हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर्स। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। 2 टाइम्स पाई एक कांस्टेंट है जो होता है 22/7, और r हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें सर्कमफ्रेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 22, और 2 टाइम्स 22 होता है 44 सेंटीमीटर्स। हम यहाँ पे ब्लैंक में फिल कर देंगे, d इज 14 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड किया 44 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें डायमीटर d दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर्स। तो r फाइंड करने के लिए हम डायमीटर का हाफ कर देंगे, तो r इज इक्वल टू d/2। तो 28 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर्स। अब हम सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेते हैं, 2 टाइम्स पाई टाइम्स r। तो 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स r हो गया 14 सेंटीमीटर्स। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 और 14 का कॉमन फैक्टर है 7, 7 टाइम्स 1 और 7 टाइम्स 2, तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 22। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 22 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे चार्ट में, हमारा r आया 14 सेंटीमीटर्स और सर्कमफ्रेंस था 88 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर्स। तो सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, और 2πr दिया हुआ है हमें 616 सेंटीमीटर्स।
तो यहाँ से हम r फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, तो r हो जाएगा हमारा 616 डिवाइडेड बाय 2 पाई। r इज इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 22 डिवाइडेड बाय 7। पाई की वैल्यू हमने रखी 22 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 616 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 22। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 और फिर 2 8 ज़ा 16। 308 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 22। 308 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 22 आया। इसको हम और कैंसिल आउट कर लेते हैं क्योंकि 22 एक इवन नंबर है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स 11 और 2 टाइम्स 1 2, फिर ये 10 हो जाएगा। 2 टाइम्स 5 10, 2 टाइम्स 4 8, तो ये हो गया 154 टाइम्स 7। अब 11 से 154 को कैंसिल आउट करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 टाइम्स 1 11, 4 बचेगा, ये हो जाएगा 44, तो 11 टाइम्स 4 44। तो हमारा आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 14 टाइम्स 7। 14 टाइम्स 7 करेंगे, 14 7 ज़ा होता है 98, ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर्स। तो r हो गया हमारा 98 सेंटीमीटर्स। d फाइंड करने के लिए हम 2 टाइम्स r करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 को, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी ओवर, 2 9 ज़ा 18 और प्लस 1 196 सेंटीमीटर्स। तो d हो जाएगा हमारा 196 सेंटीमीटर्स। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें सरकमफ्रेंस दिया है 72.6 सेंटीमीटर्स। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 72.6 सेंटीमीटर्स। तो r हो जाएगा 72.6 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स पाई। अब क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में दिया हुआ है सरकमफ्रेंस, तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू डेसिमल में ले लेते हैं। तो 72.6 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3.14। 72.6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 6, फिर ये बन जाएगा 12, 2 टाइम्स 6 12.3, तो ये 36.3 हो गया डिवाइडेड बाय पाई। r इज इक्वल टू 36.3 डिवाइडेड बाय 22 बाय 7। r इज इक्वल टू 36.3 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 22। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 363 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 22 टाइम्स 10। पॉइंट हटा दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम 11 का टेबल पढ़ेंगे। 11 टाइम्स 2 22, 11 टाइम्स 3 33, 3 बचेगा, ये बन जाएगा 33। 11 टाइम्स 3 33, तो ये हो जाएगा 33 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 20। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर ये आ रहा है 11.55 सेंटीमीटर्स। तो r हो जाएगा हमारा 11.55 सेंटीमीटर्स। तो डायमीटर निकालने के लिए हम 2 टाइम्स r करेंगे, तो 2 टाइम्स 11.55 करेंगे 23.1 सेंटीमीटर्स। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, 11.55 सेंटीमीटर्स हो जाएगा रेडियस और 23.1 सेंटीमीटर हो जाएगा डायमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है, हमने चार्ट को पूरा कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट 42 का क्वेश्चन 2 है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। यहाँ पर हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया है 176 सेंटीमीटर्स और इसका हमें रेडियस फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हम रेडियस के फॉर्म में 2 पाई r लिख सकते हैं, और अगर हम डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है पाई टाइम्स d, क्योंकि 2 टाइम्स r हो जाएगा d, तो पाई d भी लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस को। लेकिन यहाँ पर हम 2 पाई r यूज करेंगे क्योंकि हमें r फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ 176 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई है 22 बाय 7, और r को हम r ही रहने देंगे क्योंकि r हमें फाइंड करना है।
आर को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा 176 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 22। आर हो जाएगा 176 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 22। कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर, 2 टाइम्स 1 2 और 2 टाइम्स 8 होता है 16, फिर यहाँ पर 16 बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 8 16। अब 22 और 88 में कॉमन फैक्टर है 22, 22 टाइम्स 1 और 22 टाइम्स 4 होता है 88, तो हमारा रेडियस हो जाएगा 4 टाइम्स 7 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर्स। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 42 का क्वेश्चन 3 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर, what would it cost to put a 4 round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter। यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ अ गार्डन दिया हुआ है 56 मीटर्स और हमें पूछा है कि गार्डन के अक्रॉस अगर हमें फेंसिंग करना है, 4 राउंड फेंस करना है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस करना पड़ेगा उस गार्डन का हमें, तो 40 रुपीज पर मीटर के हिसाब से कितना कॉस्ट आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गार्डन का सरकमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 56 मीटर्स। सरकमफ्रेंस हमें फाइंड करना है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 टाइम्स पाई टाइम्स r इज इक्वल टू 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स 56। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 1 और 7 टाइम्स 8, 7 8 56। तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 टाइम्स 22 टाइम्स 8 मीटर्स इज इक्वल टू 44 टाइम्स 8। सरकमफ्रेंस हो जाएगा 4 टाइम्स 8 32, 3 कैरी ओवर, 4 टाइम्स 8 32, 32 प्लस 3 35, 352 मीटर्स। ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ द गार्डन। अब हमें इसका 4 टाइम्स करना होगा क्योंकि हमें 4 राउंड फेंस लगाना है। तो लेंथ ऑफ वायर टू पुट 1 राउंड फेंस हो जाएगा 352 मीटर। तो ऐसे ही हमें 4 राउंड फेंस करना है, तो लेंथ ऑफ वायर टू पुट 4 राउंड फेंस हो जाएगा 4 टाइम्स 352 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 8, 4 टाइम्स 5 20, 20 का 0 2 कैरी ओवर, 4 टाइम्स 3 12, 12 प्लस 2 14। तो ये हो जाएगा 1408 मीटर्स। ये हो गया लेंथ ऑफ वायर टू पुट अराउंड 4 राउंड ऑफ फेंस। अब हम कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ वायर पर मीटर है ₹40। तो कॉस्ट ऑफ वायर फॉर 1408 मीटर हो जाएगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 टाइम्स 8 32, 2 लिखेंगे, 3 कैरी ओवर, 4 टाइम्स 0 0 और फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे कैरी का। 4 टाइम्स 4 16 का 6, 1 कैरी ओवर, 4 टाइम्स 1 4 प्लस 1 5 और 0 ऐड करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये रुपीज़ में होगा क्योंकि कॉस्ट है। तो हमारा कॉस्ट आ गया ₹56,320। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, द कॉस्ट टू पुट 4 राउंड फेंस अराउंड द गार्डन इज ₹56,320। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 42 का क्वेश्चन 4 है, द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, हाउ मेनी रोटेशंस विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बुलक कार्ट है उसके व्हील का डायमीटर है 1.4 मीटर्स और उसमें पूछा है कि अगर कार्ट 1.1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 1.1 किलोमीटर, तो उसके व्हील के कितने रोटेशंस होंगे। तो इसमें हम नंबर ऑफ रोटेशंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ द व्हील दिया हुआ है 1.4 मीटर
तो डायमीटर ऑफ द व्हील से हम पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई टाइम्स डी। यहाँ पर हम डायमीटर दिया हुआ है तो हम सरकमफ्रेंस का पाई डी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। दोनों सेम है। अगर डायमीटर दिया है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 1.4 टाइम्स पाई। तो पाई की वैल्यू लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7। तो इसे हम पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स 22 डिवाइडेड बाय 7। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7, 7 टाइम्स 2 हो जाएगा 14, यहाँ पर 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 5, तो 22 बाय 5 आएगा सरकमफ्रेंस। 22 डिवाइडेड बाय 5 मीटर्स। 22 बाय 5 को हम डेसिमल में लिख लेते हैं। तो डेसिमल में ये हो जाएगा, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 22 को 5 से। 5 4 ज़ा 20, फिर ये 2, फिर ये डेसिमल लगाएंगे, फिर 5 4 ज़ा 20। डेसिमल लगा के हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.4 मीटर्स। ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस जो हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। और दूसरा हमें चाहिए है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस इज 1.1 किलोमीटर। अब ये सरकमफ्रेंस मीटर में है और डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो हम डिस्टेंस को भी मीटर में करेंगे। तो यहाँ पर हमें यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना है, सारे यूनिट्स एक से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस मीटर में है तो या तो हम सरकमफ्रेंस को किलोमीटर कर लें या किलोमीटर को मीटर कर लें। तो किलोमीटर को मीटर करना ईजी रहेगा तो हम डिस्टेंस को मीटर्स में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.1 टाइम्स 1000 मीटर्स, क्योंकि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो 1.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 मीटर्स। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। हम नंबर ऑफ रोटेशंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1100 मीटर और सरकमफ्रेंस है 4.4 मीटर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 1100 टाइम्स 10 और 44, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट हटा दिया है 4.4 का, तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 11 टाइम्स 4 हो जाएगा और 11 टाइम्स 100 हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स 1 और 4 टाइम्स 2500 होता है। तो हमारे नंबर ऑफ रोटेशंस हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएगा 25 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 250 रोटेशंस। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द व्हील ऑफ द बुलक कार्ट विल कंप्लीट 250 रोटेशन एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। ये इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन था, तो प्रॉब्लम सेट 42 भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लास 7th मैथ की प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट देख सकते हो और हेल्प ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।